नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट बनाने का रीज़न ये है कि एक मेरे व्यूअर्स हैं जिन्होंने कई बार मुझसे रिक्वेस्ट किया था और कहा था कि इनकी कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। तो मैंने सोचा पहले कि इनको क्या नाम है एक बार क्या कहते हैं कमेंट करके रिप्लाई कर दो। मैंने बाद में सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाकर बता दो ताकि इससे रिलेटेड कई सारे लोगों का जो होंगे उनके भी सवाल सभी लोगों के सवालों का जवाब मिल सके। एक्चुअली इनका होता क्या है, इनका ये कुछ क्या कहते हैं फाइनेंस करवाते हैं कोई चीज़ और इनकी किस्त टाइम टू टाइम जमा होती है, ठीक है। और इनका कहना है कि मुझे 14 अक्टूबर को एक सम्मन मिला था, 21 अक्टूबर को सिर्फ एक ही ईएमआई पेंडिंग है और हर महीने की 2 डेट को ईएमआई डेबिट होती थी, 2 तारीख को। थोड़ा इन्होंने लिख नहीं पाए हैं। और दूसरी बात इन्होंने लिखा है बट मैं 15 से 20 तारीख के बीच में जमा करता हूँ। बाउंस चार्ज और ईएमआई मिलाकर इनका जो टोटल हो गया 7500 रुपये हो गया है ओवर ड्यू। और लोन अभी रनिंग में है, मतलब उनका चल रहा है, जो कि 2025 में ख़त्म होगा। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि हाँ, और इन्होंने कहा कि मेरी जो इनकी जो फर्स्ट हेयरिंग थी, मतलब जब इनका क्या नाम है ऑटो डिडक्शन जब फेल्ड हो गया, यानी कि जब इनका ऑटो डिडक्शन इनका जो बाउंस हो गया पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के तहत जब बाउंस हो गया, तो इन्होंने कहा कि जब बाउंस हो गया मेरा तो क्या नाम है हाँ जी, जब ये बाउंस हो गया तो ये इनका ये कहना है कि फिर 14 अक्टूबर को मतलब क्या क्या कहते हैं इनको सम्मन मिलता है। और उनकी एक जो पहली डेट की जो हेयरिंग थी इसी 14 तारीख को बता रहे थे कि हमारी हेयरिंग थी, डेट लगा हुआ था। और मतलब कंपनी ने, फाइनेंस कंपनी ने इनके ऊपर केस कर दिया है। तो इन्होंने पूछा था इसमें मैं क्या आप मतलब मैं क्या करूं, मेरी हेल्प करने के लिए इन्होंने बोला था। तो सबसे पहले देखिए, जब आपका पेमेंट क्या नाम है, देखो इन्होंने जैसे कहा था कि अगर मेरा 21 तारीख को कटता है तो जो कंपनी होती है वो 2 तारीख से ही मतलब मुझे बार बार परेशान करना शुरू कर देती है। तो देखिए उनके जो क्या कहते हैं रिकवरी डिपार्टमेंट होता है वो कॉल करना शुरू कर देता है। ये तो बात सही है, ठीक है। उनका वो आपको मतलब जागरूक करते हैं कि इस डेट को आपको कटेगा तो आप अपने अकाउंट में बैलेंस बना के रखिए। दूसरी बात इन्होंने कहा अब इसका उपाय क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात, जब कोई चेक मतलब चाहे चेक हो या चाहे आपका ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन बाउंस होता है, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, कंपनी ऐसे नहीं केस डाल सकती है। आपको नोटिस आया होगा, सबसे पहले कंपनी आपको नोटिस देती है। जब आप उस नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं देते या नोटिस के अकॉर्डिंग कोई सेटलमेंट करने के लिए नहीं तैयार होते हैं, उसके बाद में केस डाला जाता है, यानी जो कोर्ट से सम्मन आता है उसके बाद आता है। लेकिन पहले आपको एक लीगल नोटिस दिया जाता है। तो मैं आपको कहना चाहूँगा आपके पास एक लीगल नोटिस आया होगा। अगर लीगल नोटिस नहीं आया है तो इसके बिना लीगल नोटिस के ही अगर कंपनी ने केस कर दिया तो भाई गलत है, उस पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपको लेट सम्मन मिला। इन्होंने एक चीज़ ये भी बताया कि 14 तारीख को डेट लगा था लेकिन हमें 22-23 तारीख तक हमें वो सम्मन रिसीव हुआ, जो कोर्ट से सम्मन आया था वो बहुत लेट रिसीव हुआ, तो उस डेट में हम नहीं पहुंच पाए। तो देखिए कोई बात नहीं, पहले डेट पे नहीं पहुंच पाए तो आप नेक्स्ट डेट पर ज़रूर कोर्ट में पहुंचिए। और अगर आपको नोटिस आपको एक रिसीव हुआ होगा कि आपके ऊपर अगेंस्ट ऐसा केस किया जा रहा है या आपका इतना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो आप इसको जमा कर दिए। उससे पहले आप जो इनके रिकवरी डिपार्टमेंट हो तो आपको कॉल भी करते हैं, तो उसके बाद ही एक केस डालते हैं, इतना जल्दी केस नहीं डालते हैं। इसके बाद आर्बिट्रेशन से आपका लीगल नोटिस आता है, तो वो भी होना चाहिए। आपको लीगल नोटिस आया होगा तो सबसे पहले अपने घर में अपने जो सगे संबंधी उनसे पता कर लीजिए कि आपको लीगल नोटिस रिसीव हुआ है। नहीं रिसीव हुआ तो फिर आप इस केस को रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का देखिए मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि इसमें क्या कर सकते हैं। और लास्ट जो अगली डेट है वो करें 14 को थी, तो फर्स्ट डेट 14 को थी और जो इनकी अभी नेक्स्ट डेट है वो 29 दिसंबर को है। तो देखिए अगर कोर्ट देखिए अगर हो सकता है जो 14 तारीख आप बता रहे हैं वो नोटिस का था होगा, क्योंकि कंपनी सबसे पहले नोटिस डालती है। जो फाइनेंस कंपनी होती है ना, सबसे पहले नोटिस डालेगी। जब नोटिस का कोई रिप्लाई नहीं आया था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, उसके बाद केस डाला जाता है। तो सबसे पहले आप ये पता कीजिए और जैसा भी होगा आप मुझे कमेंट करके इन्फॉर्म करना कि आपको नोटिस रिसीव हुआ कि नहीं हुआ।
अगर नोटिस नहीं रिसीव हुआ है, बिना कंपनी नोटिस सर्व किए आपके ऊपर केस नहीं डाल सकती है। तो एक बार देखिए, पता कीजिए, उसके बाद बताइएगा, इन्फॉर्म कीजिएगा। और बाकी आप ये चीज़ आप करके कंप्लीट कीजिए, और तो फिर कुछ कहा जा सकता है। और इसमें देखिए दूसरी बात, ये तो हो गया नोटिस का रिप्लाई आया कि नहीं आया। आपके जो नेक्स्ट डेट, जैसे कि आप बता रहे हैं कि 29 दिसंबर को आपका नेक्स्ट डेट है, तो 29 दिसंबर को आप जाके वहाँ पे कोर्ट में आपको प्रोड्यूस होना है, वहाँ पे उपस्थित होना है, अपनी प्रेजेंटेशन लगानी है। दूसरी बात, ये ऑनलाइन होता होगा। जो चेक बाउंस का मामला होता है और जो पासा एक्ट का यानी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट का जो मामला होता है, इसमें अंडर सेक्शन 25 के तहत इसमें जो नोटिस आता है वो अंडर सेक्शन 25 के तहत आता है। तो जब आप ये चीज़ ध्यान रहे, यह ऑनलाइन हेयरिंग होती है। कहीं जगहों पे ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं होता तो ऑफलाइन होता है, तो वहाँ पे ध्यान रखना। अगर ऑनलाइन होगी, जैसे भी होगा, आप वकील के सहारे से आप इसमें कोर्ट में उपस्थित होइए, कोई वकील हायर कर लीजिए, और वहाँ पे फिर जो भी आपकी वो चीज़ है, वो सारी चीज़ें समझने के बाद आपको एक सही राय बताएंगे। क्योंकि अभी मैंने आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देखा, नोटिस में क्या है, क्या सारी चीज़ें है, वो देखने के बाद ही एक एग्जैक्ट आपको एक लीगल एडवाइस दिया जा सकता है, आपको रास्ता बताया जा सकता है, इससे पहले नहीं बताया जा सकता है। दूसरी बात ये है कि अगर इलीगल तरीके से आपके ऊपर अगर केस किया गया तो उसको खारिज भी करवाया जा सकता है केस को। और एक चीज़ और ध्यान रखें, इसमें जैसे आपका 7500 है, आप बता रहे हैं कि आपका जो लोन है वो भी रनिंग में है, तो आप सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, आप चाहें तो पूरे अगर चलवा लेता हूँ, केस भी हो गया, सब कुछ सही था, आपको नोटिस भी कंपनी ने भेजा था, मतलब लीगल नोटिस भी भेजा था, आपने रिसीव किया, ध्यान नहीं दिया, जैसा भी कुछ है, तो इसके बाद में अगर 7500 रुपये आपका ये आपका और जो भी आउट स्टैंडिंग अमाउंट है आप वो जमा कर सकते हो। दूसरी बात, जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के तहत कोई भी केस डाला जाता है तो कंपनी या कोई केस डालते हैं तो केवल उसने का ही क्लेम कर सकते हैं जितना आपका पेंडिंग है, यानी जितना आपका अमाउंट बाउंस हुआ है। जो आपका रनिंग में है ना, उसको ये कवर नहीं करता है। जैसे जो चेक बाउंस केस होता है वो पूरा अमाउंट को कवर करता है। आपका टोटल अगर पेंडिंग 1 लाख रुपया है, 50,000 का अगर आपका चेक बाउंस हुआ है, तो बाकी जो बचेंगे 50,000 उसको भी कवर कर लेगा, जो एनआई एक्ट यानी कि चेक बाउंस का केस होता है। लेकिन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट का जो मामला होता है वो उतना ही अमाउंट कवर कर सकते हैं जितने का क्लेम किया है, और ख़ास तौर पर जितना बाउंस हुआ है। तो आप ये भी चाहे केस को सेटल करना चाहते हैं तो कोर्ट में जाके बोल दीजिए कि हम मेडिएशन में जाना चाहते हैं, वहाँ पे मेडिएटर मिलेगा, दोनों पार्टी आमने सामने होगी, आप अपना केस को सेटल करवा लीजिए। 7500 उसमें थोड़ा बहुत अगर बातचीत करेंगे तो हो सकता है कम कर दे, सेटल करवा लीजिए। बाकी जो आपका लोन अमाउंट है वो आपका धीरे धीरे चलता रहेगा, आप देते रहिएगा। ये सबसे बेहतरीन तरीका। बाकी आपका नोटिस देखने के बाद ही पता चलेगा। बाकी इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद।